मेरा नाम रचना है और मैं भाजी बेचती हूँ। मैं सुबह सुबह ही अपने ठेले पर भाजी लगा लिया करती थी और उसे लेकर गली गली घूमकर बेचा करती थी। उससे मुझे घर का खर्च चल जाता था और कुछ पैसे भी आ जाते थे। एक दिन मेरे ठेले पर एक साधु बाबा आए और वह मुझसे भाजी लेने लगे। मैंने उनको भाजी दिया, तब वह मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे हाथों में एक छोटा सा बैग पकड़ा दिए और बोले कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तब तक यह तुम संभाल कर रखो और ध्यान रखना, इस बैग को कभी भी खोलकर मत देखना, नहीं तो गजब हो जाएगा। फिर मैं साधु बाबा के बातों पर विश्वास कर ली थी और मैं उस बैग को लाकर अपने अलमारी में छुपा कर रख दी थी। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तब वह बैग मेरे पैरों के नीचे था और मेरी बेटी उस बैग को देखकर डरने लगी थी। फिर राज जानने के लिए मैंने एक दिन फैसला किया कि इस बैग को खोलकर देखा जाए। मैंने जैसे ही इस बैग को खोले, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बैग के अंदर तो मुझे नहीं पता था कि एक अनजान इंसान मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मेरी 2 बेटियां थी और मेरा एक पति। हमारी ज़िंदगी में ऐसी करवट बदली कि हमें दाने दाने के लिए तरसना पड़ा था। एक दिन काम से घर लौटते वक्त मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में वह अपना एक पैर खो दिए थे। इसके बाद हमारे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ गिर पड़ा था। घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पति ही थे और मेरे पति की ऐसी हालत जब हो गई तो हम दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा था। लेकिन मैं समझदारी से काम ली थी और मैंने सोचा कि मैं ठेले पर भाजी बेच लेती हूँ, इससे घर में 2 पैसे आ जाएंगे। इसीलिए मैं ठेला लगाना शुरू कर दी थी। मेरे पति मुझसे बोलते थे कि तुम यह काम मत करो, लेकिन मैं अपने पति से कहती, अगर यह नहीं करूँगी तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। मैं अपने पति से कहती कि आप चिंता ना करिए, दुख के बादल जल्दी ही छट जाएंगे और जब मैं हूँ तो आपको चिंता लेने की क्या ज़रूरत है। आप बस मेरे घर में मेरे दोनों बच्चों का ध्यान रखिए, बाकी सब मैं देख लूँगी। मैं जब एक दिन अपने कमरे में सो रही थी तब मुझे अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तुरंत दौड़ के उनके कमरे में गई। तब मैंने देखा कि मेरी बेटी कह रही थी कि पापा अब दूर हटो मेरे से, नज़दीक मत आओ, मुझे छोड़ दो, नहीं तो ये सारी बात मैं मम्मी को बता दूँगी। आप दूर हटो मेरे से। ये बातें सुनकर मैं चौंक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं तुरंत अपनी बेटी को नींद से जगाने लगी। फिर मैंने सोचा कि बच्चे अक्सर ऐसे बुरे सपने देख लिया करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का यह सपना एक दिन सच हो जाएगा। मेरी बेटी के इस सपने के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ था। इस बात से मैं अनजान थी। मैं सुबह उठ जाया करती थी, मार्केट में जाकर सबसे पहले भाजी खरीद कर लाती थी और उसके बाद ठेले पर सजाकर उसको गली गली घूमकर बेचने के लिए निकल जाती थी। मेरी दोनों बेटियां घर पर अकेली ही रहती थी। मेरे पति उन दोनों का ध्यान रखते थे। मेरी बेटी बड़ी की उम्र 12 साल और छोटी बेटी की उम्र 10 साल तक थी। मेरे दोनों बेटियां स्कूल में पढ़ाई करती थी और मेरी बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी, होशियार थी। वह हमेशा क्लास में फर्स्ट नंबर लाया करती थी, जबकि मेरी छोटी बेटी इतनी ज़्यादा होशियार नहीं थी। एक दिन जब मैं ठेले पर भाजी बेच रही थी, साधु बाबा मेरे ठेले पर आए और वह देखने में काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे थे। वह मुझसे कहने लगे कि बेटी, मुझे 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप अपनी पसंद से छांट लें। बाबा मुझसे कहने लगे, तुम तो देख ही रही हो मैं बुज़ुर्ग हो चुका हूँ, मेरी आँखों में इतनी रोशनी नहीं बची कि मैं सब्जियाँ छांट सकूँ, इसीलिए तुमको ही कह रहा हूँ अच्छे अच्छे देना, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कहकर भेजा है कि अच्छी सब्जियाँ ही लाना। फिर मैं बाबा को 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर डाल के दे दी। उस वक्त बाबा मुझसे कहने लगे, तुम तो बहुत मेहनती हो और होना भी चाहिए, औरत को आदमी से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, अच्छी बात है। फिर बाबा बोलने लगे, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम दुआ करो कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल रहे। मैंने बाबा से कहा कि बाबा आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो मेरे लिए दुआ करिए कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए। बाबा मुझसे कहने लगे, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ मांग लूँगा, तुम्हारे बच्चों को परेशानी है। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा परेशानी मेरे बच्चों को नहीं है, मेरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं, परेशानी मेरे पति को है। तब बाबा मुझसे कहने लगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे बच्चों के लिए ही दुआ मांगूंगा कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाए। बाबा बड़ी अजीब बातें कर रहे थे, पता नहीं मेरे बच्चे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे। फिर बाबा मुझसे कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे
लिए मैं भगवान के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बाबा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, सोचने लगी कि बाबा ऐसी कौन सी बातें कहने वाले हैं मुझे। फिर बाबा ने कहा, 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। इतना कहकर वह सामने वाले घर में चले गए और वहाँ से एक बैग उठाकर ले आए। वह एक छोटा सा बैग था और मुझसे कहने लगे, ये लो अमानत, तुम संभाल के रखना इसे जब तक मैं ना आऊँ, और ध्यान रहे इसको खोलकर मत देखना, नहीं तो तुम्हारे घर में परेशानियां आ जाएंगी। मैंने बाबा की बात मान ली थी और उनका बैग लाकर अपने अलमारी में छुपा के रख दी थी। जब अपने कमरे में सो रही थी तभी फिर से मेरी बेटी की चीखने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर उसके कमरे की तरफ गई तो वो नींद में वही शब्द फिर से दोहरा रही थी, पापा मुझे छोड़ दो, नहीं तो मम्मी को सब बता दूंगी, आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। यह बातें सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी एक ही सपना रोज के रोज कैसे देख सकती है और वही बातें कैसे बोल सकती है। मैं अपने पति के पास आकर अपने पति से पूछने लगी कि मेरी बेटी इतना डरती क्यों है और वह हर बात कहीं नाम ले रही है, बोल रही है पापा मुझे छोड़ दो। यह सुनते ही मेरे पति के एक्सप्रेशन बदल गए थे, उनके चेहरे पर पसीना आने लगा था। फिर मेरे पति कहने लगे, क्या तुम भी कोई भी बात लेकर बैठ जाती हो? तुम तो जानती ही हो मैं चल नहीं सकता। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूँ, भगवान मुझे ठीक कर दे। फिर मैं अपने पति से कहने लगी, ज़रूर आपने मेरे बेटी को डांटा है या फिर मेरे बेटी को मारा है, तभी वो आपसे डर रही है इतना कि सपने में चिल्लाने लगी है। बताओ, मेरी बेटी ऐसी तो नहीं थी। पहले मेरे पति के हाव भाव बदल गए थे। वो मुझसे कहने लगे, तुम गलत समझ रही हो, मैं दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से पाल रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कि हमारी बड़ी बेटी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। तुम्हें पता है आजकल कोई भी बात नहीं सुनती है मेरी। कोई भी काम करने के लिए बोलूँ तो मेरे ऊपर चिल्ला देती है। तुम तो घर पे रहती नहीं हो, मैं ही देखभाल करता हूँ अपनी दोनों बेटियों का, और तुम मेरे ऊपर ही शक कर रही हो। मैं अपने पति से कहने लगी, मैं शक नहीं कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि हमारी बेटी इतनी चिड़चिड़ी होती जा रही है। फिर हम दोनों सो गए थे। मैंने सोचा सुबह होते ही अपनी बेटी से बात करूँगी इस बारे में कि आखिर वह रात को यह क्यों बोलती है। सुबह जैसे ही हुई मैं अपने बेटी के कमरे में दाखिल हुई और अपनी बेटी से पूछने लगी कि तुम रात को क्यों चिल्लाती हो और हर बार अपने पापा का ही नाम क्यों लेती हो? क्या पापा तुमको मारते हैं बेटा? मेरी बातें सुनकर मेरी बेटी घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आप तो चाहती हो मैं ठीक हो जाऊं तो आप मेरे साथ वक्त बिताओ, घर पर रहो, मुझे छोड़कर अकेला मत जाओ, तबीयत में मेरी ठीक हो जाएगी। मेरे सवालों का जवाब मेरी बेटी ने घुमा कर दी थी। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मुझे भी शौक़ नहीं है तुम दोनों को छोड़कर बाहर कमाने जाने का। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम दोनों को कैसे पढ़ाऊंगी? मैं इसीलिए तुम दोनों को छोड़कर जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा तो घर पर रहते हैं ना। फिर तुम इतनी पापा तुम दोनों को मारते हैं क्या? मेरी बेटी ने इस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया था। फिर मैं अपने बेटी से कोई सवाल नहीं की थी। फिर मैं ठेला लेकर निकल गई थी भाजी बेचने के लिए। जब मैं बेच रही थी उसी वक्त मुझे एक कॉल आई। उस कॉल को मैंने रिसीव किया। वो कॉल मेरी बेटी के टीचर का था। वो मुझसे कह रही थी कि आप अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। मैं जानती हूँ आपके घर में मजबूरियाँ हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को इतना भी मजबूर ना बनाएं कि वो पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दे। मैंने टीचर की इस बात से शॉक रह गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में फर्स्ट नंबर लाती थी। मेरी बेटी को क्या हो गया था कि पढ़ाई में अब ध्यान ही नहीं दे रही थी। परीक्षा में उसके काफ़ी कम नंबर आए थे। घर पर आने के बाद मैं अपनी बेटी के बुक सब चेक की, तब मैंने देखा कि मेरी बेटी ने कोई भी होमवर्क करके नहीं रखा है और उसके पेपर में भी सच में बहुत ही कम नंबर आए थे। मैंने जब अपनी बेटी से पूछा तब वो मुझसे कहने लगी कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ घर पर रहो, लेकिन आप तो नहीं रहती हो। फिर ये सवाल भी करने का आपको हक नहीं है। आप जानते हो मैं कितनी टेंशन से गुज़र रही हूँ, आपके मेरे टेंशन से क्या लेना देना? मैंने कहा, बेटी मैं जानती हूँ पिताजी काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो हूँ ना, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी शिकायतें सब जगह से बहुत सुन रही हूँ। तुम पापा की बात क्यों नहीं मानती हो? कल पापा भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे कि तुम उनकी एक बात भी नहीं सुनती हो, उनसे चिड़चिड़ी हो गई हो। आखिर बात क्या है? यह बात जब भी
मैं अपने बेटी से पूछती तो वो खामोश हो जाती और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती। एक दिन जब मैं भाजी बेचकर घर पर आई तब मैंने देखा कि मेरी बेटी अलमारी के पास खड़े रहकर कुछ तो कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बेटी के करीब आई उसने फट से अलमारी बंद कर दी। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मेरी बेटी घबरा गई थी, उसने कुछ भी नहीं बोला था। तब कोशिश करने लगी थी कि अपने बेटियों को वक्त दूँ, इसीलिए भाजी जल्दी ही बेचकर घर पर आ जाती थी और वो बेटियों के साथ वक्त बिताने लगी थी। एक दिन रात को जब मैं सो रही थी अचानक वह बैग मेरे पैर के नीचे आ गया था। मैंने सोचा ये बैग अलमारी में रखा था, ये तो वही बैग था जो साधु बाबा ने मुझे दिया था। यह बार बार बैग मेरे पैर के नीचे कैसे आ जाता है समझ नहीं आ रहा था। जब मैं उठकर देखी तब मेरी बेटी उस समय जाग रही थी और मेरे पति भी इस टाइम पर जागे हुए थे और चुपके से मेरी बेटी को देख रहे थे। मैं जैसे ही अपने पति के पास आई वह घबरा गए और मुझसे कहने लगे तुम अभी सोई नहीं? फिर मैंने अपने पति से कहा आप छुपकर मेरी बेटी को क्यों देख रहे हैं? क्या इस तरीके से छुपके देखने की क्या ज़रूरत है? फिर मेरे पति मेरे सवाल पर घबरा गए थे और मुझसे कहने लगे क्या तुम भी कुछ भी सोचती रहती हो? यह बोलकर मेरे पति ने मेरे बातों को काट दिया था। मैं दिन पर दिन स्ट्रेस में रहने लगी थी अपनी बेटी की वजह से। आखिर मेरी बेटी किसी परेशानी से गुजर रही थी, मुझे उसका समाधान निकालना था। बैठे बैठे एक दिन मैं कुछ सोच रही थी, फिर मेरे ध्यान में आया यह बैग जब से मैं घर पे लाई हूँ तब से मेरे घर में टेंशन होने लगी है। मेरी बेटी चिड़चिड़ी हो गई है, मेरी बेटी इस बैग को देखकर डरने लगी है। आखिर इस बैग के अंदर ऐसा क्या है? मैं जानती थी साधु बाबा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं इस बैग को खोलकर ना देखूं, लेकिन अब वक्त आ गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि इस बैग को खोलकर देखना चाहिए। क्यों मेरी बेटी इस बैग को बार बार पास आ जाती है? क्यों मेरी बेटी इस बैग से डर लगता है? जब मैं इस बैग को खोलकर देखी तब मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सोचा यह सब कैसे हो सकता है? इस बैग के अंदर एक लेटर था और कुछ तस्वीरें थी जो मेरी बेटी की ही थी उसके पिता के साथ। दरअसल मेरी बड़ी बेटी पहले पति की है और दूसरी शादी कर ली है। मेरे पहले पति ने मुझे तलाक दे दिया था, यह सोचकर कि मैं गरीब हूँ और वो अमीर है। कल आपका वक्त मेरी बड़ी बेटी मेरे पेट में ही थी, फिर भी मेरे पहले पति ने मुझे तलाक दे दिया था और मैं मायके में रहने लगी थी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरे दूसरे पति के साथ कर दी थी। मैंने अपने दूसरे पति को बता दिया था कि यह मेरी बेटी पहले पति की है, लेकिन मेरे दूसरे पति को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन यह बात मैंने अपने बेटी से छुपाए रखी थी। अपने बेटी को यह बात नहीं बताई थी कि तुम्हारे पापा दूसरे हैं। वह साधु बाबा कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति ही था। मैं 12 साल बाद अपने पहले पति से मिली थी। मैं उसे पहचान ही नहीं पाई थी क्योंकि उसने भेष बदल कर साधु के भेष में मेरे पास आया था और मेरी बेटी को ले जाने की ज़िद कर रहा था। इसीलिए उसने एक बैग में फ़ोटो और एक लेटर लिख कर रखा था और मुझसे कहा कि इस बैग को खोलकर ना देखना। उसे तो लगा ही था कि इस बैग को खोलकर कोई ना कोई तो देख ही लेगा, इसीलिए मेरे पहले पति ने यह हरकत आजमाई थी। मैं अपनी बेटी से कहती कि बेटी तुमने जो सोचा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दूसरे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पहले पापा को यह पता था कि तुम मेरे पेट में हो, फिर भी उन्होंने तलाक देकर मुझे अलग कर दिया था। अब तुम बताओ कि यह बात छुपाकर मैंने क्या गलती की है? मैं चाहती थी कि तुम्हें यह बात कभी न पता चले। तब मेरी बेटी मुझसे कहने लगी माँ मैं इस बैग को खोलकर देख ली। स्कूल से घर आते वक्त यह मेरे पहले पापा रास्ते में मिलते हैं और मुझे घर ले जाने की ज़िद करते हैं, इसीलिए मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया अपने पहले पति को गिरफ्तार करवा देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से रास्ते में रोकना गलत बात है। मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी अपने पहले पति के खिलाफ़। पुलिस वालों ने मेरे पहले पति को अरेस्ट कर लिया। मेरी बेटी ने अपने पापा से माफ़ी मांग ली थी। मेरी बेटी कहने लगी पापा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मेरे पहले पापा ऐसे हैं। मेरी बेटी अब पहले की तरह नॉर्मल हो गई है और अब स्कूल में अच्छे नंबर भी लाने लगी है और यह सब बात भुलाने की कोशिश भी कर रही है। अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। मेरे दोनों बेटियां और मेरे पति के साथ बहुत खुश हूँ। उम्मीद है दोस्तों
आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।